देखो किसका सही है, इसका स्टेबल कंफर्मेशन बनाना है। फ्रंट ये बैक ये, ध्यान आ गया कि नहीं? अभी दिया क्वेश्चन ये, पहले तो ये बना देंगे, सही ना, ये बना देंगे। अब फ्रंट कार्बन पे दो वैलेंसी सेटिस्फाइड है साइक्लोपेंटेन से, दो वैलेंसी कहीं पे बना दो साइक्लोपेंटेन, ये बना दिया मैंने साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन बन गए, साइक्लोपेंटेन बन गए। साइक्लोपेंटेन की फ्रंट कार्बन की तीन वैलेंसी होती हैं, दो सेटिस्फाई किससे हैं? सही ना, साइक्लोपेंटेन से, और एक पे एच है यहाँ पे कि नहीं, ये एच लगा दिया। और बैक वाले कार्बन पे क्या है, दो एच हैं और एक, हाँ एक, दो एच और एक सी डी, तो एच तो यहीं रखेंगे ना ताकि रिपल्शन कम हो। क्या समझ आ गया? किसका सही हुआ? दो का सही हुआ तेरे? ये कंफर्मेशन बनाना नहीं आ रहा है ये, आ रहा समझ के नहीं है? इसमें ऐसे क्वेश्चन आने ही वाले, बोलेगा कि ये एडवांस में आएगा क्वेश्चन इसमें भी, ये एक्स लिख देगा, ये वाई लिख देगा, तो बोलेगा कि एक्स और वाई क्या क्या होंगे अगर इसको मेरे को पेंटेन बनाना है। एक्स और वाई क्या क्या होंगे अगर मेरे को उसको क्या बनाना है, पेंटेन। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एच की जगह क्या लिख दूं, एक्स, एक्स की क्या लिख दूं, एच, और यहाँ क्या लिख दूं, C3H7, तभी तो बनेगा। या फिर क्या लिख दूं, इधर CH3, इधर C2H5, या फिर इधर C2H5, इधर CH3। क्या समझ आ रहा है कि नहीं ये डिफरेंट पॉसिबिलिटीज चेक करनी होती है, तो इसलिए मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आया हुआ है ऐसे। ये समझ आ गया कि नहीं जो मैंने बनाया है? नेक्स्ट ट्राई करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे इसमें, CH3CH, ME, ये ये फ्रंट है, ये बैक है। बनाओ जल्दी से, बना लोगे कि नहीं ये? तो मतलब कैसे? कंफर्म ना, तो स्पेशली बोलेगा कंफर्म बनाओ तो बनाएगा। एग्जांपल देखेंगे, कंफर्मेशन को काउंट नहीं करेगा, कंफर्मेशन में इंफाइनाइट बनेगा। कौन सा रखा है आपके लिए? अच्छा, तो हाँ, बना लिया। देखो इधर, फ्रंट और बैक कार्बन ले लिया। ये फ्रंट कार्बन, डॉट वाला क्या होता है, फ्रंट कार्बन, सर्कल वाला बैक कार्बन। फ्रंट वाले कार्बन पे क्या क्या है, एक एच और दो एमई, कहीं भी एच ये लगा दिया, पहले पहले तो ये बना दिया और हमेशा स्टेबल वाला, दो एमई और एक एच, दो एमई और एक एच, कहीं पे भी एमई लगा दो, कहीं पे भी एच लगा दो, क्योंकि 120 पे है। अब बैक वाले कार्बन पे क्या क्या है, एक एच, एक एमई, एक ईटी, एक एच, एक एमई, एक ईटी, तो बीच में यहाँ पे तो क्या लगाएंगे, एच ही लगाएंगे। यहाँ पे एमई लगा दो, यहाँ ईटी, बात एक ही है कि नहीं? क्या समझ आ गया? स्टेबल बनाना है, इस तरह से बना देंगे, ठीक है ना? कोई डाउट तो नहीं है? नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट ट्राई करो। फ्रंट कार्बन बैक कार्बन, फ्रंट कार्बन बैक कार्बन।
ये कशिश। बना लिया। देखो उधर। पहले तो ये बना देंगे, स्टेबल बनाना है क्योंकि ये बना लेंगे। अब उसके बाद फ्रंट कार्बन पे क्या है, दो वैलेंसी किससे सेटिस्फाई हुई है? दो, दो वैलेंसी साइक्लो साइक्लोहेक्सेन से। तो दो वैलेंसी पे साइक्लोहेक्सेन दिखा दिया इस तरीके से। और एक वैलेंसी पे क्या है? एच है ना यहाँ पे एच। और बैक वाले पे दो वैलेंसी किससे सेटिस्फाई है? साइक्लोपेंटेन। और एक वैलेंसी पे क्या है? एच। यही बनाया। इसी यही स्टेबल है, बस एक ही पॉसिबल है, ये वाला स्टेबल, ठीक है। एक लास्ट बनाएंगे इसमें, ये बनाना आ गया कि नहीं? MEET। MEET, इसे बनाना सेम चीज। जंक्शन पॉइंट कोई भी मान सकते हैं हर चीज का, अगर कुछ मेंशन नहीं किया तो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यही फ्रंट लेना भी है ना, यही फ्रंट ले रहे हो ना अभी। यही फ्रंट लेना है और ये बैक लेना है। बना लिया। अब इसमें फ्रंट वाला का जो कार्बन है, इस पे क्या है, साइक्लोहेक्सेन है और एक एच है। साइक्लोहेक्सेन और एक एच। ये फ्रंट वाला कार्बन साइक्लोहेक्सेन और एच। साइक्लोहेक्सेन आ गया। और साथ में क्या है, एच। और किसी एक कार्बन पे क्या है, जैसे ऑर्थो टाइप की पोजीशन जो है, ऑर्थो नहीं है वो, पता है ना कि ऑर्थो पैरा मेटा पैरा कब काउंट करते हैं, जब बेंजीन होता है। मैं एडजेसेंट पोजीशन की बात कर रहा हूँ, उस पे एमई लगा हुआ है। ये एमई लगा दिया, कोई डाउट तो नहीं है। अब उसके बाद बैक वाले पे क्या है, साइक्लोपेंटेन और एक एच, ये एच लगा दिया। और साथ वाले कार्बन पे क्या है, ये किस साइड लगाएंगे? दूसरी साइड, ताकि रिपल्शन क्या हो कब। समझ गए कि नहीं? समझ आ गया कि नहीं ये किसका सही था अभी? बना लिया ना? इसकी प्रैक्टिस कर लेना थोड़ा सा, और क्वेश्चन कराना बोला, ये तुम कर लोगे आराम से, है ना, इसको मैं इसलिए नहीं करवा रहा हूँ, ठीक। नेक्स्ट। अब यहाँ से जो टॉपिक स्टार्ट होगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोएल्केन्स, सही ना, कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोएल्केन्स, ये टॉपिक है। कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोएल्केन, इससे क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, सही ना, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे अगर मैंने तुमसे अभी पूछा ये, अभी तुम शायद नहीं सोच पाओगे। मैंने बोला ये वाला कंपाउंड स्टेबल है, सपोज ये लगा दिया, या ये वाला कंपाउंड स्टेबल। इन दोनों में से कौन सा स्टेबल है?
अब हाँ, तो ये सोच रहा है कि एक ऊपर है एक नीचे है ग्रुप, एक अप है एक डाउन है। और भी तरीके हैं तो निकालने के इसको। ऐसे बहुत सारे आंसर गलत आएंगे जिस तरह से तुम सोचते हो। पहले इसकी चेयर फॉर्म बनाते हैं ना, पहले चेयर फॉर्म बनाते हैं और उसके बाद अप और डाउन शो करें। फ्लिपिंग होगी उसके अंदर, अगर मान लो स्टेबिलिटी नहीं आ रही तो फ्लिपिंग भी वगैरह भी होगी। तो वो सब करने के लिए ना पहले कंफर्मेशन साइक्लो एल्केन में आने चाहिए सारे। और साइक्लो एल्केन के अंदर भी हमें किसके किसके पढ़ने हैं? साइक्लो हेक्सेन के। उसी के स्टेबल कंफर्मेशन है, उसी के ही पॉसिबल है, उसी के क्वेश्चन आए, ठीक है ना, उसी के क्वेश्चन आएंगे। तो इसी को करेंगे डिटेल में। कंफर्मेशन ऑफ साइक्लो एल्केन, इन दोनों की स्टेबिलिटी मैं ये सबसे लास्ट टॉपिक है। ये सबसे लास्ट टॉपिक है, ठीक है। जैसे ना कंफर्म ये बनाओ तुम 1 2, ये लास्ट में कराऊंगा तुम्हें मैं। 1 2 डाई मिथाइल, ये एमी लगा, ये एमी लगा। 1 2 डाई मिथाइल, 1 2 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, इसके कंफर्मेशंस बनाओ और उनको स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज करो। इसके पॉसिबल कंफर्मेशन कितने होंगे? पॉसिबल स्टेबल कंफर्मेशन वैसे तो इनफाइनाइट होंगे ना। अगर बोलेगा कोई भी बोलता है कंफर्मेशन रिलेटेड क्वेश्चन कि पॉसिबल कंफर्मेशन कितने हैं, तो इनफाइनाइट। पॉसिबल स्टेबल कंफर्मेशन कितने हैं और उनका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो? तो इसके पॉसिबल कंफर्मेशन अगर तुम निकालोगे तो आएंगे 4। लास्ट ईयर जिसने किया है उसको शायद याद होगा, किसी को पता है कैसे होगा? 4 कैसे आएंगे? नहीं वो नहीं, तो अम्मी को अरेंज करेगा ना, इंटर्नशिप ट्रायल ग्रुप या अधूरा अम्मी को अरेंज करेगा। वो नहीं, वो बता रहा हूँ। हाँ ये दोनों एक्सियल पे हूँ, दोनों एमई एक्सियल पे हूँ, दो एमई, दोनों एमई इक्विटोरियल पे हूँ, एक इक्विटोरियल एक एक्सियल, और दूसरा उल्टा कर दो इसको, तो इस तरह से 4 बने। तो सब बताना आगे, लेकिन अभी तुम्हें ध्यान रखना है ये, सही ना। ये ध्यान रखना है कि इस टाइप क्वेश्चन करने हैं तुम्हें, इस टाइप क्वेश्चन करने हैं। तो अब जो स्टार्ट कर रहे हैं ना वो है कंफर्मेशन ऑफ साइक्लोएल्केन्स, सही ना। कंफर्मेशन ऑफ साइक्लोएल्केन, कंफर्मेशन ऑफ साइक्लोएल्केन के अंदर सबसे पहले तो ये साइक्लोप्रोपेन आया, साइक्लोप्रोपेन। इसके कंफर्मेशन पॉसिबल नहीं। कंफर्मेशन बनाने के लिए हमें क्या करता है, कार्बन को उठाना पड़ता है या नीचे करना पड़ता है। तो क्योंकि इसका 3D स्ट्रक्चर ही पॉसिबल नहीं है, तीनों कार्बन जो है, 3 एटम जो है वो एक प्लेन में रह सकते हैं, ये प्लेनर मॉलिक्यूल है। अगर इसका हम एक भी कार्बन ऊपर उठाएं या नीचे गिराएंगे तो उससे इसमें अंदर एंगल स्ट्रेन देखो। अभी इसके अंदर क्या है, अभी इसके अंदर जो एच है तुम्हें पता है कि एच जो होंगे उसके अंदर स्ट्रेन बहुत, ये एच नीचे, ये एच ऊपर, ये एच नीचे, ये एच ऊपर, ये एच नीचे, ये एच ऊपर, ऐसे है कि नहीं है? ये पता है ना तुम्हें, ये इस तरह से है अभी। तो अगर मैं इसके अंदर अब जो तीनों एच हैं, सॉरी 6 के 6 एच, ये एक्लिप्स कंफर्मेशन पे है, रिपल्शन क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी कि नहीं? रिपल्शन बहुत ज्यादा होगी। तो अगर मेरे को इसकी रिपल्शन कम करनी है तो मेरे को किसी एक कार्बन को, ये कौन सी रिपल्शन हो रही है, टॉर्सनल या वेंडरवॉल्स? टॉर्सनल, बॉन्ड्स एक के पीछे एक है ना एग्जैक्टली। तो ये टॉर्सनल रिपल्शन वो ज्यादा पावरफुल होती है, टॉर्सनल रिपल्शन 60 डिग्री एंगल होती है इसलिए। तो इसके अंदर टॉर्सनल रिपल्शन हो रही है। अब टॉर्सनल रिपल्शन को दूर करने के लिए, टॉर्सनल स्ट्रेन को दूर करने के लिए मैं क्या करूंगा, किसी एक कॉर्नर को ऊपर उठाने की कोशिश करूंगा। जैसे इस कॉर्नर को ऊपर उठाया ताकि थोड़े से बॉन्ड दूर हो जाए, बॉन्ड दूर होंगे तो उनके इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम होंगी। लेकिन ऐसा करते ही एंगल स्ट्रेन क्या हो जाएगा, वो पहले से तकलीफ में था, पता है ना, 60 डिग्री का एंगल था, एंगल स्ट्रेन और ज्यादा बढ़ जाता है। मैंने मैं एक स्ट्रेन को कम कर रहा हूं तो दूसरा स्ट्रेन क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इसलिए साइक्लोप्रोपेन के अंदर क्या पॉसिबल नहीं है, कंफर्मेशन पॉसिबल। क्या याद रहेगा ये? साइक्लोएल्केन के अंदर, साइक्लोप्रोपेन के अंदर, साइक्लोप्रोपेन के अंदर कंफर्मेशन पॉसिबल नहीं है। और अगर मैं कहूँ इसका तुम्हें न्यूमेर बनाना है, बना लोगे कि नहीं? ये फ्रंट, ये बैक, बन जाएगा कि नहीं ये? एच, 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 यहाँ पे भी दिखाना तो यहाँ पे एच दिखाना। अब इसका जो बनेगा वो क्या बनेगा, ये रहा फ्रंट कार्बन। ध्यान रखना ये एग्जैक्टली एक्लिप्स फॉर्म में ही आता है। अगर इसका न्यूमेर बनाओगे भी तो सिर्फ कौन सी फॉर्म में आएगा, एक्लिप्स फॉर्म। तो ये फ्रंट कार्बन पे इसके क्या है, 2 एच, 2 एच है, एक एच, एक एच यहाँ पे आ गया, 2 एच, ये इसका, ये एक तीसरा, तीसरा है, तीसरा कार्बन जो जा रहा है ये ना, ये कार्बन है, इसके पास 2 एच है, 2 एच मैंने दिखा दिया यहाँ पे। और ये तीसरा वाला बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है ये ऐसे जा, क्लियर है कि नहीं है? और ये पीछे वाले किससे अटैच्ड है, बैक वाले कार्बन से अटैच है कि नहीं है कि नहीं अटैच बैक वाले कार्बन से? इसको बैक वाले कार्बन से अटैच कर दिया, वो भी किस फॉर्म में, एक्लिप्स फॉर्म। ये एक्लिप्स फॉर्म में अटैच करना है इसको बैक वाले से। और बाकी इसके जो फ्रंट बैक वाले के एच है वो भी तो ऐसे ही होंगे, ये एच इधर, ये एच इधर। क्या समझ आया कैसे बनाया? ये साइक्लोप्रोपेन है, आएगा नहीं कभी भी ये,
इसका कोई क्वेश्चन नहीं आना साइक्लोप्रोपेन का। लेकिन इसका कंफर्मेशन कैसे बनाया, फ्रंट और बैक को देखते हो समझ आएगा कि नहीं? दिस इज कंफर्मेशन फॉर साइक्लोप्रोपेन। कंफर्मेशन ऑफ साइक्लोप्रोपेन, फ्रंट और बैक कार्बन दिखाया। और ये एक्लिप्स फॉर्म में होता है, हाईली अनस्टेबल है, एग्जिस्ट नहीं करता। और ऐसे ही साइक्लोब्यूटेन होता है तो क्या करते हैं, उसमें भी एक्लिप्स फॉर्म में ही आता है, उसके कंफर्मेशन लेकिन पॉसिबल है। वो एक नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है साइक्लोब्यूटेन। ये रहा, नेक्स्ट देखेंगे। साइक्लोप्रोपेन समझ आ गया, इसकी कंफर्मेशन क्यों पॉसिबल नहीं है? इट कैन नॉट बी, इट कैन नॉट बी नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर नहीं हो सकता ये। एक भी कार्बन को तुम ऊपर उठाओगे या नीचे करोगे तो उससे कौन सा स्ट्रेन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा? एंगल स्ट्रेन। टॉर्सल स्ट्रेन तो कम हो जाएगा क्योंकि बॉन्ड दूर हो जाएंगे, लेकिन कौन सा स्ट्रेन बढ़ जाएगा? एंगल स्ट्रेन। तो ये याद रखना जरूर। नेक्स्ट जो है साइक्लोब्यूटेन। सही ना, साइक्लोब्यूटेन ये है, ये साइक्लोब्यूटेन। इसके सेकंड जो है साइक्लोब्यूटेन, इसके कंफर्मेशन पॉसिबल है, इट कैन बी नॉन प्लेनर। स्टेबल नहीं है, रहता है क्लिप फॉर्म में ही है। स्टेबल नहीं है, इसके भी कंफर्मेशन डिटेल में करने की जरूरत नहीं है हमें। मैं तो दोबारा बोल रहा हूँ, हमें कौन सा कंफर्मेशन करने हैं? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन के ही करने हैं, वही इंपॉर्टेंट है। ये सब ऐसे ही है, इसको खत्म कर रहा हूँ इससे। देखो साइक्लोब्यूटेन ये बन गया। तो ये साइक्लोब्यूटेन के जो कंफर्मेशन है ना, साइक्लोब्यूटेन के जो कंफर्मेशन, उसके अंदर एक कार्बन को हम ऊपर उठा सकते, दो कार्बन को ऊपर उठा सकते हैं। दो कार्बन ऊपर है और दो कार्बन नीचे, कोई भी दो कार्बन होते हैं ऑपोजिट वाले, कोई भी दो कार्बन ऑपोजिट वाले। तो उससे कौन सा स्ट्रेन रिड्यूस हो जाएगा? टॉर्सन स्ट्रेन तो रिड्यूस हो जाएगा। अभी तो चारों एच क्या होंगे पता ना कैसे थे? यहाँ पे मैं हटा दूंगा अभी, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। अब चारों बॉन्ड्स पास है कि दूर है? पास होंगे ना, पॉल्यूशन ज्यादा होंगी। और अगर मैं ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन ऊपर उठा दूं तो क्या होगा? तो कुछ टॉर्सल स्ट्रेन क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग एंगल स्ट्रेन। लेकिन ये फिर भी अफोर्ड कर लेता है और इसका कंफर्मेशन बनता है, इसका कंफर्मेशन बनता है। देखो ये हटा रहा हूं मैं यहाँ से। ये दो कार्बन उठाने का तुम सोच पा रहे हो कैसे? इसको सोचना थ्री डायमेंशनल एग्जाम था। थ्री थ्री डी व्यू जिसका स्ट्रॉन्ग है ना वो समझ पाएगा यहाँ से ज्यादा। ये ऐसे है साइक्लोब्यूटेन। और हमें क्या करना इसमें, ये है ना जैसे साइक्लोब्यूटेन, इसके दो अपोजिट कॉर्नर, इसको उठा दिया और इसको उठा दिया, और बाकी दो क्या रह जाएंगे? नीचे। बाकी दोनों क्या रह जाएंगे? नीचे रह जाएंगे। तो ये इसका कंफर्मेशन, ये कंफर्मेशन इसका पॉसिबल है। क्लियर? तो साइक्लोब्यूटेन का जो कंफर्मेशन पॉसिबल है, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द टॉर्सनल स्ट्रेन एट द कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग एंगल स्ट्रेन, इज टू ऑपोजिट कार्बन दे आर मूव्ड अप और टू ऑपोजिट कार्बन दे आर मूव डाउन। या तो उनको अप कर दें या उनको डाउन कर दें, इस तरीके से आ जाएगा। ये तुम खुद ट्राई करना, देखो अगर बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो खुद ट्राई करना है इसको तुम्हें, कैसे हो रहा है ये इस तरीके से, ये इसको ऐसे मान लो। क्या समझ आया? कुछ पता लग रहा है क्या? तो इसका तुम्हें दिख रहा होगा शेप जो है इसकी, जो आती है, कौन सी आ रही है? एनवेलप टाइप की आ रही है, बटरफ्लाई टाइप आ रही है, कैसी आ रही है शेप? नहीं पता? अलग ही नाम दे देते। बटरफ्लाई शेप है, बटरफ्लाई शेप है। बटरफ्लाई कंफर्मेशन बोलते हैं, बटरफ्लाई कंफर्मेशन किसकी है? साइक्लोब्यूटेन। बटरफ्लाई, दोनों ऊपर कर दो या दोनों नीचे, दोनों ऊपर या फिर दोनों नीचे, नीचे करना है तो कुछ ऐसे आ जाएगा। समझ आएगा नहीं? इसमें दोनों क्या कर दिए? दोनों कार्बन नीचे कर दिया ऑपोजिट वाले। तो ये किसके कंफर्मेशन है? साइक्लोब्यूटेन के। दोनों कार्बन अप ऑपोजिट वाले या दोनों कार्बन डाउन ऑपोजिट वाले, बात एक ही रहेगी। नेक्स्ट में करना है साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन जैसे ये है, साइक्लोपेंटेन इसमें भी हर एक जो सी एच बॉन्ड होंगे, हर कार्बन में दो एच है ना, वो किस कंफर्मेशन में? एक्लिप्स में है। सब एक साइड, एक के पीछे एक है ना जस्ट। तो इसलिए अगर इसमें भी मैं अगर टॉर्सल स्ट्रेन को रिड्यूस करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा? किसी एक कार्बन को ऊपर उठा देता हूं। उसमें दो उठाए थे ना, इसमें किसी एक कार्बन को ऊपर उठा दे। किसी एक कार्बन को ऊपर उठाएंगे तो उससे क्या होगा?
टॉर्सन स्ट्रेन तो कम हो जाएगा, लेकिन क्या बढ़ जाएगा? एंगल स्ट्रेन। लेकिन ये तो अफोर्ड कर लेगा, क्यों? क्योंकि इसके अंदर एंगल 108 डिग्री है। 108 डिग्री का था ना, अब 108 का 100 हो गया, तो फिर भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा, तो ये अफोर्ड कर लेता है। और इसका जो फॉर्म आती है, इसकी जो फॉर्म आती है वो ये इस तरह से। और तुम्हें बताना है कि ये क्या लग रहा है तुम्हें। ये लिया, ये कार्बन ऊपर उठा दिया। समझ आ रहा है कि नहीं? ये इस तरह से कार्बन को मैंने ऊपर उठा दिया। ये कौन सी फॉर्म लग रही है? बोट। बोट शेप कुछ भी नहीं है ये। तुमने वो देखा हुआ है जो पहले चिट्ठी डालने के लिए आता था ना, लिफाफा, एनवेलप? देखा हुआ क्या? वो खुला हुआ लिफाफा है। मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है, तो इसलिए तुम्हें जो लग रहा है अलग चीज है, लेकिन ये एनवेलप फॉर्म है, एनवेलप फॉर्म। तुमने तुम्हें से वैसे किसी ने देखा नहीं होगा वो। देखा है? एक तो पोस्ट कार्ड आता था, और एक एनवेलप, है ना? वो एनवेलप वाली फॉर्म है, सही ना? एनवेलप वाली फॉर्म है। तो ये करना है, इसमें एक कार्बन को ऊपर उठा दिया है, इससे टॉर्सन से रिड्यूस हो जाएगा एट द कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग एंगल स्ट्रेन। क्लियर हो गया कि नहीं? इनमें से तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। साइक्लोपेन के कंफर्मेशन पॉसिबल नहीं है, प्लेनर शेप का है। साइक्लोब्यूटेन के पॉसिबल है, साइक्लोपेंटेन के पॉसिबल है, एक एक फॉर्म। बटरफ्लाई कंफर्मेशन और एनवेलप कंफर्मेशन। अब साइक्लोहेक्सेन है, इसके कंफर्मेशन पॉसिबल, इसके कंफर्मेशन पॉसिबल है। उसके तो जरूर पॉसिबल होंगे, क्यों? क्योंकि उसमें एंगल कितना होता है साइक्लोहेक्सेन? 120 डिग्री। उसमें तो नेगेटिव में है ना? एंगल हमें कितना 109 डिग्री का चाहिए, तो इसमें तो हम जरूर ऊपर नीचे करेंगे एटम्स को। इसमें तो हम जरूर ऊपर नीचे करेंगे एटम्स को। उससे क्या होगा? टॉल्सन स्ट्रेन और एंगल स्ट्रेन दोनों के दोनों जीरो, और हाईली स्टेबल, है ना? और हाईली स्टेबल फॉर्म में है। क्या क्लियर हो रही बात की नहीं? और उनमें भी सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है? सबको रट्टा पड़ा हुआ है, चेयर फॉर्म। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा? चेयर। चेयर के बाद किसी को याद हो तो? चेयर के बाद ट्विस्ट बोर्ड, इसका सही है, कितने पढ़ लिए ये? बताया हुआ। चेयर के बाद ट्विस्ट बोर्ड, ट्विस्ट बोर्ड के बाद बोर्ड, बोर्ड के बाद, बोर्ड के बाद चेयर, ट्विस्ट। चेयर के बाद ट्विस्ट बोर्ड, बोर्ड चेयर, बोर्ड के बाद बोर्ड, बोर्ड के बाद आता है हाफ चेयर, बोर्ड के बाद हाफ चेयर। और एक और फॉर्म है जो हाईली अनस्टेबल है, हाफ बोर्ड, हाफ बोर्ड फॉर्म। वो हाईली अनस्टेबल है। उसको मैं नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो उसके क्वेश्चन आने ही नहीं है, ना आएगा कभी, ठीक है ना? हाफ बोर्ड फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ कि क्या चीज होती है। हाफ बोर्ड फॉर्म जो है ना, वो क्या चीज है, मैं सिर्फ एक बार तुम्हें बता देता हूँ। क्या इससे समझ आ रहा है? हाफ बोर्ड फॉर्म बता रहा हूँ, जो कि मेरे को नहीं करवाना टॉपिक, बस एक नाम देना है। कंफर्मेशन मैंने कितने बोले चेयर के साइक्लोहेक्सेन के? कितने हैं? 5 है टोटल। एक जो हाईली अनस्टेबल है, जिसको हम नहीं पढ़ेंगे, वो कौन सा वाला है? हाफ बोर्ड। हाफ बोर्ड ये वाली फॉर्म है कुछ। ये सोच रहे हो चार, चार कार्बन एक प्लेन में, क्या सोच पा रहे हो? ये चार कार्बन कहाँ पे है? एक प्लेन। चार कार्बन एक प्लेन, कितने कार्बन कार्बन बॉन्ड है इसके अंदर? कितने कार्बन कार्बन बॉन्ड है? तीन। चार कार्बन यानी तीन कार्बन कार्बन बॉन्ड एक प्लेन में। यानी ये किस कंफर्मेशन में होंगे? एक्लिप्स में। तीन कार्बन कार्बन बॉन्ड एक प्लेन में, यानी उनके एच क्या होंगे? एक्लिप्स कंफर्मेशन, एक प्लेन में ना। अब एक कार्बन को मैंने किया ऊपर ऐसे, एक को ऊपर किया, और एक को किया नीचे, एक को नीचे की, एक को नीचे किया, और इन दोनों को जोड़ दिया। समझ आया कि नहीं? इन दोनों को जोड़ दिया, ये बनता है। ये बनता है कुछ ऐसा, ये बनता है हाफ बोर्ड, है ना? ये बनता है हाफ। ये, एक मिनट, अच्छा ध्यान रखना, ये मैं हाफ बोर्ड बोल रहा हूँ, एक्चुअल में हाफ बोर्ड नहीं, हाफ चेयर फॉर्म यही होती है, जो दिखा रखा है ना बुक्स में, कि हाफ चेयर फॉर्म ये वाली नहीं है, हाफ चेयर फॉर्म ये वाली लेते हैं। ये हाफ चेयर फॉर्म एक्चुअल में ये है, इसको हाफ बोर्ड कहते हैं। कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। बस एक फॉर्म ये वाली है, तुम ये याद रख लो। मैं रब कर रहा हूँ बाकी चीजें। एक फॉर्म ये वाली है, ये तुम बस ध्यान रख लो। ये जिसको मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा। इसमें कितने कार्बन, ये सोच पा रहे हो?
देखो, दिखेगा किसी को? ये देखो, ये है ना रजिस्टर, इसके अंदर जो मैंने बनाया था, ये बॉन्ड ऐसे ऐसे, समझ आया? ये बॉन्ड ऐसे ऐसे, फिर वह उसके बाद यहां से एक कार्बन ऊपर उठाया, यहां से एक कार्बन नीचे गिराया, और इन दोनों को जोड़ दिया। समझ आएगा नहीं? इससे टॉर्सल स्ट्रेंथ तो रिड्यूस होगा ही होगा। टॉर्सल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। और समझ आएगा कि नहीं? जो मैंने बनाया ना वही चीज बोलिए तुम, जो बनाया वही चीज बोलिए। समझ आया क्या बोला मैंने? पहले ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये हो गया। फिर इसको क्या किया? ऊपर, इधर से इसको क्या किया? डायगनली नीचे, और उन दोनों को जोड़ दिया। समझ आएगा नहीं? पीछे समझ आएगा? नहीं आया? इसमें समझ आ गया जो मैंने इसमें बनाया? 3D वाला बहुत सिंपल है ना, देखिए ऐसे 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 जोड़ दिया ऐसे। उसके बाद यहां से कार्बन, 6 कार्बन होते हैं ना, एक कार्बन ऊपर कर दे बुक से, और इसी से एक कार्बन नीचे। अब दोनों जोड़ दे ना। हाँ, दोनों जोड़ दे, ठीक है ना? तो ये तुम अभी ना हाफ चेयर फॉर्म, जो हाफ बोर्ड लिखा है ना, इसी को मानना तुम। ये बस तुम्हें नहीं करना, बस ये ध्यान रखना। लेकिन एक्चुअल जो है ना, जो अच्छी बुक्स अगर तुम चेक करोगे ना, तो उसमें ये लिखा है कि ये वाली फॉर्म जो है ये हाफ चेयर है, और ये हाफ बोर्ड। ये हाफ चेयर, ये हाफ बोर्ड, ठीक है ना? अब आगे नोट करना है इसमें। अब मेरे को पढ़ाना तुम्हें कंफर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, क्लियर? कंफर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, और उसमें भी हमें मेनली क्या पढ़ना है? चेयर फॉर्म, क्योंकि वही सबसे स्टेबल। चेयर फॉर्म ही पढ़नी है, वही मेनली सबसे स्टेबल। मैं उसको एक बार ओवरव्यू जरूर दूंगा, ताकि तुम्हारे दिमाग में बैठ ही रहे हो फिगर किस चीज से बन रहा है, साइक्लोहेक्सेन कैसे कन्वर्ट होता है बाकी फॉर्म्स में भी। देखो, ध्यान देना सर, ये चेयर फॉर्म है। एक बार मैं जल्दी से बता देता हूँ तुम्हें। मेरे को पूरे, अब जितने भी लेक्चर होंगे ना, 2 लेक्चर, 3 लेक्चर, 4 लेक्चर, जितने भी होंगे कंफर्मेशन, सब में ये वाली चीज तुम्हें रटी होनी चाहिए। ये फॉर्म है, देखो, चेयर फॉर्म, ये दिखाया। ये दिखा दिया। ये चेयर फॉर्म है, तुम सोच पा रहे हो ना, ये साइक्लोहेक्सेन है। साइक्लोहेक्सेन है। मैंने इसके इस कॉर्नर को क्या किया? ऊपर उठाया। सोच पा रहे हो ना इसको? और इस कॉर्नर को क्या किया? नीचे। ये चेयर बन गई। ये चेयर बन गई से, समझ आएगा नहीं? अब अगले में मैं क्या करूंगा, ध्यान देना, अगले में क्या करूंगा? कोई डाउट तो नहीं है इसमें किसी को? इसको हवा में सोचना आना चाहिए, ध्यान रखना। इसको हवा में सोचना आना चाहिए इस चीज को। अब मैं अगले, और मैंने इसका थोड़ा बहुत आइडिया पहले दिया हुआ है शायद, बता रखा ना मैंने इसके बारे में। अब अगले में क्या करोगे? इस वाले को इन प्लेन ले आओ। इस वाले को कहाँ ले आओ? इन प्लेन। इन प्लेन जब लाओगे इसे, तो ये चीज बन जाएगी कि नहीं? क्या ये समझ आया? लक्ष्य समझ आ रहा है? इसको इन प्लेन ले आए हैं, यानी इस तरीके से ले आए ऐसे, और सिर्फ क्या किया है? इसको उठा रखा। यही किया ना मैंने? नहीं समझ बात? इस वाले को सिर्फ ऐसे उठा रखा है, यही तो किया है। तो ये क्या बन गया? हाईली अनस्टेबल फॉर्म विच इज, ये चेयर है, हाईली अनस्टेबल फॉर्म विच इज कॉल्ड एज हाफ चेयर, जिसको मैंने कहा था पीछे, एग्जैक्ट में एग्जैक्टली वैसे ही क्या होती है? हाफ बोर्ड, है ना? हाफ बोर्ड फॉर्म है हाफ चेयर, वो वाली है मैंने दिखाया ना, जो बुक के ऊपर कभी करके दिखाया तुम, वो है हाफ, सही ना? हाफ चेयर। अभी मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ? हाफ चेयर, हाईली अनस्टेबल हाफ चेयर। दूसरा, अब इसको और ऊपर उठा दो, एक ही को। इस वाले को क्या करो? पहले मैंने इसको घुमाया ऊपर, अब फिर इसको भी ऊपर घुमा रहा हूँ। क्या समझ आ रही है बात? अब इसे घुमा देंगे, क्या बन जाएगी? ये बोट बन गई। ये बोट बन गई कि नहीं? अच्छा, अब एक ध्यान रखना, बोट फॉर्म जो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, तुम सोच पा रहे हो ना क्या चीज है बोट? ये एक लाइन, ये एक लाइन ऐसे, ये एक लाइन, फिर ऐसे पीछे दूसरी लाइन, फिर ऐसे ऐसे ये जोड़ा, ऐसे ऐसे जोड़ा, ये दोनों ऐसे, फिर ये दोनों मिलकर ऐसे जोड़े, जुड़े हुए हैं ऊपर। समझ रहे हो कि नहीं? ये एक लाइन, ये एक लाइन है, दूसरी लाइन है, इधर से इधर जोड़ दिया, इधर से इधर जोड़ दिया। तो इसके कितने कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं जो एक प्लेन में है, और कितने जो आउट ऑफ प्लेन है? बहुत अच्छे। इसका आदित्य का बिल्कुल सही है, 2 कार्बन कार्बन बॉन्ड, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये क्या है? एक प्लेन में। और ये 4 कार्बन कार्बन बॉन्ड कौन से? ये वाला, ये वाला, ये ऊपर है ना प्लेन के, और ऐसे ही ये वाला कार्बन कार्बन बॉन्ड, ये वाला कार्बन कार्बन, ये भी क्या है? ऊपर है। इसमें जितने भी
कार्बन कार्बन बॉन्ड्स होते हैं ना, ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड दे आर इन गॉच फॉर्म, हाईली स्टेबल। ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर इन गॉच फॉर्म। इसके अंदर कितने गॉच फॉर्म में है? इसके अंदर कितने गॉच फॉर्म में है? जो एक दो, चार कार्बन कार्बन बॉन्ड्स है ना, तो चार कार्बन कार्बन बॉन्ड्स इन गॉच फॉर्म, इन गॉच फॉर्म। नहीं समझ आया? जो इन प्लेन है उनमें तो ऐसे रिपल्शन होगी ना, क्लिक फॉर्म में होंगे वो। इन प्लेन वाले किस फॉर्म में होते हैं? अभी बताया ना पीछे इन। देखो अगर ये ध्यान दो उधर, ये साइक्लोहेक्सेन, इसमें जितने भी एच हैं सब एक्लिप्स फॉर्म में है कि नहीं? नहीं समझ रहा? इनमें सब किस फॉर्म में है? एक्लिप्स फॉर्म में है कि नहीं सारे? रिपल्शन होंगे कि नहीं? तो जब मैं इसको ऊपर कर दूंगा और इसको ऊपर कर दूंगा, दोनों को बोर्ड बन जाएगी, तो अब रिपल्शन मिनिमाइज होंगी कि नहीं? नहीं समझ आया अभी? तो चार कार्बन कार्बन बॉन्ड्स किस फॉर्म में है? गॉच फॉर्म में है। दो इसमें एक्लिप्स में। इसमें कितने हैं कार्बन कार्बन बॉन्ड्स गॉच फॉर्म? दो। और चार किस फॉर्म में है? एक्लिप्स। दिख रहा ना कि क्योंकि ये एक प्लेन में ये कार्बन 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 है कि नहीं? कितने कार्बन कार्बन बॉन्ड्स इन प्लेन? चार कार्बन कार्बन। पांच कार्बन है ना एक साथ। चार कार्बन कार्बन बॉन्ड्स इन प्लेन, यानी इसमें चार कार्बन कार्बन बॉन्ड्स एक्लिप्स फॉर्म में होंगे, और दो किस फॉर्म में है? ये वाला और ये वाला। नहीं समझ आ रहा? अब भी है ये वाला और ये वाला, ये किस फॉर्म में है? गॉच फॉर्म में। तो इसकी स्टेबिलिटी समझ आया क्यों कम हुई है? क्योंकि इसमें गॉच फॉर्म में है ही नहीं। चेयर वाला हाईली स्टेबल क्यों है? क्योंकि इसमें किस फॉर्म में है? और अभी तुम्हें और डिटेल बता दी चेयर में प्रॉपरली तुम्हें बनाना सिखाऊंगा, तो तुम्हें और क्लियर होगा ठीक है? अभी तो मैंने रफली बनाया ये पूरा। अच्छा, क्या क्लियर हो गया? ध्यान देना। अभी मैंने तुम्हें बताया चेयर, हाफ चेयर और ट्विस्ट बोट, इसमें तुम्हें स्टेबिलिटी को समझा दिया मैंने। चेयर के अंदर कितने कार्बन कार्बन बॉन्ड्स गॉस फॉर्म में है? ऑल। हाफ चेयर में या हाफ बोट में दो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स इन गॉस फॉर्म। बोट में चार कार्बन कार्बन बॉन्ड्स इन, हाँ बोट में। अब ध्यान देना, बोट में ना, जब बोट बनी कैसे बनी? ध्यान देना, ये लाइन, ये लाइन, ये कार्बन इससे मिला दिया, ये कार्बन इससे मिला दिया, क्या ये बात समझ आ गई? अब मैंने तुम्हें क्या था कहा था ना कि एक कॉर्नर को आगे कर दो ऊपर वाले, एक जो ऊपर फ्लैंज बोलते हैं उस फ्लैंज को आगे कर दो और इधर वाली को पीछे कर दो, तो क्या बन जाएगा? नहीं यार, ट्विस्ट होगा यार है। कैसे कर सकते हैं ये है ना? समझ आ रहा है कि नहीं है? समझ आ गया कि नहीं है? नीचे सोच पा रहे हो क्या चीज है? अब ये तो भी बोर्ड फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है? बोर्ड फॉर्म। इसको आगे किया, इसको पीछे, कौन सी फॉर्म बन गई? अभी समझ आ गया कि नहीं? ये ट्विस्ट हो। इसको तुम 3D में कैसे सोचना पता लगे? ये दो लाइन, फिर यहाँ से और यहाँ से जुड़ गया, यहाँ से और यहाँ से जुड़ गया। अब इस वाले फ्लैंज को क्या किया? आगे कर दिया। इस वाले फ्लैंज को क्या किया? पीछे कर दिया। क्या बन जाएगा? फिर वही बात। तो ये ध्यान, ट्विस्ट बोर्ड क्या चीज है? 3D में तुम्हें पता होना चाहिए जरूर है ना, ट्विस्ट बोर्ड क्या फॉर्म है उसमें ना, बताइए। ये पहले बताया कि नहीं? अच्छा अभी देखो, अभी देखो एक बार देखो, अभी वो बनाने से कहूँगा शायद उससे क्लियर हो जाए। अच्छा, अब ध्यान रखना, तो जब भी बोट बनेगी ना, जब भी बोट बनेगी उसके पीछे और उसके आगे ट्विस्ट बोर्ड जरूर होगी। ये लाइन जरूर याद रखना, उसके पीछे और उसके आगे ट्विस्ट बोर्ड जरूर होगी। ये बोर्ड बनी है ना? ये क्लियर है कि नहीं क्या बोला मैंने? ये बोर्ड बनी है ना, इसके पीछे क्या होगी? ये वाली फॉर्म जरूर होगी, ट्विस्ट बोर्ड। ट्विस्ट बोर्ड क्या समझ आ रहा है? एक एक चीज बहुत ढंग से समझ लेना, नहीं तो दिक्कत आएगी इसमें बहुत। ट्विस्ट बोर्ड बनी है ना ये, और ये बनी इसके आगे, ये बोट, ये बोट क्लियर है कि नहीं है? ये बोट, और इसके आगे क्या बनेगी? अगेन ट्विस्ट, ये ट्विस्ट बोट बनेगी। ये और ये दोनों बनेंगी, और दोनों अलग अलग होंगी, दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज होगी। तुम्हें याद है कंफर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन में ओनली कायरल कंफर्मेशन वाज कौन सा था? ट्विस्ट बोट। इसलिए दोनों अलग अलग होंगी, ये वाली और ये वाली। अगर दो चेयर बना दूं मैंने इधर क्या किया है? इसको नीचे किया है, इसको ऊपर किया है। मैं उल्टा कर दूं, क्या वो दोनों चेयर अलग होंगी सेम मानोगी? इनवर्ट चेयर तो बोलोगे उसको, लेकिन दोनों को क्या मानोगे? सेम, क्योंकि इसमें पीओएस था, सीओएस था। याद आया कुछ कि नहीं? याद आ गया कि नहीं है? तो ये चीज ध्यान में जरूर। तो अभी जब भी ये याद रहेगा कि जब भी बोर्ड बनेगी तो उसके आगे पीछे क्या होंगे?
ट्विस्ट बोर्ड, उसका आगे पीछे क्या होगा, ट्विस्ट बोर्ड। अब मैंने अभी तक क्या किया था, मैंने अभी तक क्या किया है, कार्बन कौन सा उठा रहा था मैं, जो नीचे वाला कार्बन था उसको ऊपर उठा रहा था। अब क्या करेंगे, पीछे वाले कार्बन को, नहीं समझे, अब इस वाले कार्बन को, ध्यान देना है जरा ढंग से, इस वाले कार्बन को नीचे करेंगे। क्या समझ आया, क्या समझ आया ये? जब इसको नीचे करेंगे तो क्या ये फॉर्म आ जाएगी, क्या ये फॉर्म आ जाएगी, नहीं समझ आया? और ये तुम्हें दिख रहा होगा जैसे इसकी मिरर इमेज है कि नहीं? ध्यान रखना, जब भी कंफर्मेशन ऐसे कन्वर्ट होते हैं, बीच वाली फॉर्म के आगे पीछे सब कुछ सेम बना। बट मैं क्या नहीं दिखा पा रहा हूँ इसमें, ट्विस्ट बोर्ड। मैंने तुम्हें इसलिए बोल दिया, क्या बोलना है, क्या बोला मैंने, एज्यूम कर लेना। जब भी बोर्ड बनेगी उसके पीछे ये बोर्ड, क्योंकि बोर्ड के थ्रू ही ये इधर ट्विस्ट बोर्ड एक, और इधर कर दोगे तो उसकी मिरर इमेज दो। समझ आ रहा है कि नहीं, समझ आ गया कि नहीं है? तो ध्यान रखना इस चीज का, ये हाफ चेयर, और इसके बाद क्या बन जाएगी अगर नेक्स्ट, नहीं समझ आया, इन्वर्टेड चेयर। देखो उधर, क्या ये बातें सारी समझ आ गई अब? ये कन्वर्ट कैसे हो रहे हैं एक दूसरे में, पता लगे, इससे तुम्हें कन्फर्मेशन याद रहेंगे। मैंने कैसे कैसे रोटेट किया ना, बस ये कर लेना जरूर, इससे तुम्हें कन्फर्मेशन हमेशा याद रहेगा। इधर क्या था, ये पार्ट नीचे था, तो ये पार्ट मैंने क्या कर दिया ऊपर, और ये पार्ट ऊपर था, क्या कर दिया इसको मैंने नीचे। इसे बोलते हैं इन्वर्ट चेयर, इन्वर्ट चेयर। ये अगर समझ आ गया ना, तो एक पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम डायग्राम में तुम्हें आगे बता दूंगा, अगर ये पूरा समझ आ गया। फिर स्टार्ट करूंगा पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम के बाद। क्या समझ आया पूरा, क्या किया है इसमें, पता गया पूरा? पहले चेयर, चेयर में क्या किया था, ये ऐसे, ऐसे थी ना चेयर। फिर मैंने क्या किया, इसको एक प्लेन में लेके आए, फिर इसको ऊपर किया बोट, फिर उसका इसको, इसको नीचे प्लेन में, फिर इसको नीचे इन्वर्ट चेयर। कुछ याद आया कुछ? ये 3D नहीं है, ये 3D प्रॉपर नहीं है, लेकिन कुछ क्लियर हो रहा है कि नहीं? पहले क्या था, ये ऐसे, ये चेयर, ये चेयर फॉर्म है कि नहीं, क्लियर हो गया? फिर इसको प्लेन में लेके आया, क्या बना, हाफ चेयर, जिसको मैंने हाफ बोर्ड एग्जैक्टली, इसको हाफ बोर्ड बोलते हैं। उसके बाद क्या किया मैंने, इसको ऊपर कर दिया, क्या बन गया, बोर्ड। क्या बन गया, बोर्ड। और क्या, इसको प्लेन में लेके आए और इसको नीचे कर दिया, क्या बन गया, इन्वर्ट चेयर। और जो बोर्ड बनी है उसके आगे पीछे क्या होगा हमेशा, स्विच बोर्ड, एक बार ऐसे और एक बार ऐसे।